अच्छा, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर जो है इंडियन मैरिजेस में जो अनकंफर्टेबल टॉपिक्स होते हैं इंडियन समाज के अंदर, उसकी बात करती हूँ। पर जो आज का टॉपिक है वो इतना अनकंफर्टेबल है, जिसके चलते इंडियन पेरेंट्स अपने जीते जी तो अपने बच्चों के साथ करते ही नहीं है, एंड दैट इज प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। बच्चे ये सोचते हैं पेरेंट्स के जीते जी कि यार ये कैसे है, कितने सेल्फिश हैं, ये बता के जाते क्यों नहीं है कि किसके नाम पे क्या है, ताकि हम लोग बाद में एक दूसरे का सिर तो ना फोड़ें। और पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये कितने अनएम्पैथेटिक है, क्या इन्होंने कभी बूढ़ा नहीं होना? क्या गारंटी है कि मैं इनके नाम पे कर दूं, बेटे के नाम पे जिसके साथ वो रहते हैं, क्योंकि बेटियों की तो शादी हो जाती है ना। तो क्या गारंटी है कि मैं इसके नाम पे सब कुछ कर दूं, ये मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा, या घर से बाहर ना भी निकाले मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करना शुरू नहीं करेगा? तो इसके चलते, इस फियर के चलते वो बस एक ही चीज बोलते रहते हैं, साइलेंस, चुप्पी साध लेते हैं, और एक ही चीज बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, हमने कोई साथ लेके थोड़ी जाना है। आज के टॉपिक के मैं ऊपर बात करने वाली हूँ कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, और ये सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचती ही क्यों है। हाय गाइस, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। स्टार्टिंग करते हैं। जब लड़के की शादी होती है, बड़े चाव से बेटे के साथ रहते हैं, क्योंकि बेटा उनकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा जो होता है। अच्छा, इस स्टेटमेंट पे बने रहना, मैं स्टेटमेंट पे वापस जरूर आऊंगी। आज के टाइम की जो बहू है वो है तो आज के टाइम की। अच्छा, मैं अभी भी इस सिचुएशन में उस बहू की बात नहीं कर रही हूँ, उस लड़की की, डॉटर इन लॉ की बात नहीं कर रही हूँ जो एक्सट्रीमिस्ट है, जिसने घर में आई ही प्रॉपर्टी के लिए है कि बहनें हैं, बहनों की तो शादी हो जाएगी, बेटा है और सब कुछ मेरा उसके बाद। तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक जेनेरिक लड़की जो इंडिपेंडेंट है, जो जॉब भी कर रही है, घर आती है, और घर आने के बाद जो पेरेंट्स हैं, जो अपनी इनिशियल लाइफ में जब बेटे की शादी करते हैं तो बड़ी रूढ़िवादी सोच के होते हैं यार, बड़ी रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट होता है उनका। हाँ, मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, दाल में नमक ज़्यादा डल गया है, और वो छोटी छोटी चीज़ों पे जब ताने मारने शुरू करते हैं ना, बहू को बड़ी इरिटेशन होती है। वहाँ ऑफिस की टेंशन, यहाँ पे हस्बैंड को संभालना, और ये रोज़मर्रा के कि मुझे घर टिच चाहिए, और चवन्नी चवन्नी के लिए तरसा देना, बेटे बहू की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करना, जिसके चलते स्टार्टिंग में तो बहू कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि बेटा बोलता है ना, भाई इस एज में मेरे पेरेंट्स थोड़ी चेंज होंगे, तुझे ही चेंज होना पड़ेगा। तो उसको धीरे धीरे वो एडजस्ट तो करती है, पर उस एडजस्टमेंट के साथ उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू होती है, पेरेंट्स के लिए एक बिटरनेस बिल्डअप होना शुरू होती है। और धीरे धीरे कोई लड़की अगर अच्छी भी हो ना, तो वो इरिटेशन में अपने पति को जो है पेरेंट्स के अगेंस्ट करना शुरू करती है, ये बोलकर कि आज तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया, आज ये हो गया। जब तक बच्चे नहीं होते तब तक भी लड़के की अटैचमेंट पेरेंट्स से रहती है, पर जब उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसका जो झुकाव है वो उसकी वाइफ की तरफ और बच्चों की तरफ होना शुरू हो जाता है। अब इस चीज को पेरेंट्स तो नोटिस करते हैं, लेकिन जो लड़के की माँ होती है वो सबसे ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि कल तक जो बेटा उसकी चॉइस से, मतलब कच्छे बनियान भी पहनता था, आज धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता जा रहा है। और अब माँ देखती है कि यार ये तो जोरू का गुलाम बन गया है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। अब जब किसी एक पेरेंट की डेथ होती है तो ओल्ड एज में दूसरे पेरेंट के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। मान लो अगर फादर की डेथ पहले हो गई तो मदर तो और डर जाती है कि भाई ये क्या कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। तो वहां पर वो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो चुप्पी साध लेते हैं और यही बोलते हैं कि भाई तुम सब तुम्हारा ही तो है, हमने कोई साथ लेके थोड़ी जाना है। पेरेंट्स जो है वो, बच्चे जो है वो, मतलब मौका देख के कि आज बात करूं, कल बात करूं, और जैसे बात करते हैं पेरेंट्स जो होते हैं कॉन्वर्जेशंस को चेंज कर देते हैं, और ये खिंचातानी चलती रहती है। ऐसी सिचुएशन में आई विल से कि ये जो स्टार्टिंग में जो जो एक सोच होती है पेरेंट्स की ना, कि बेटा तो हमारी बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, जिसके चलते वो एक शादीशुदा जो बच्चों की जिंदगी होती है उसको साबोटाज करते हैं। ये ना सोचकर पेरेंट्स को स्टार्टिंग में अपने बारे में सोचना चाहिए, जहां पर वो ना सैंगो लाइफ सूत्रास की, मैं इस चीज से बहुत एग्री करती हूँ, जहां पे गुरुजी कहते हैं कि पेरेंट्स को बेटे के आसपास रह ले, ऊपर नीचे रह ले, बेटा किराए पे रह ले, पर साथ मत रहो। इससे जो बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है बेटे बहू की, वो बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है, और लड़की के अंदर जो एक गुस्सा, जो इरिटेशन है पेरेंट्स इन लॉ की तरफ, वो होता ही नहीं है, या काफी कम हो जाता है, राइट।
अब इसके चलते क्या होता है कि बच्चे जो है, लड़का लड़की, वो करियर में भी ज़्यादा बूम करते हैं क्योंकि वो डेली बेसिस की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और जब टाइम आता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का, पेरेंट्स अगर उस बड़े घर को जो 2.5-3 करोड़ की या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर वो एक छोटे घर में, छोटे फ्लैट में रह लेते हैं और अपने जीते जी जो है अगर कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन करके चले जाते हैं बच्चों में, तो बच्चे और खुश। जाने के बाद जो बचा हुआ घर है वो भी किसी के नाम कर जाए, बट एटलीस्ट जो एक सिर फोड़ने वाली कंडीशन होती है सिबलिंग्स के अंदर, उस सिचुएशन से बचा जा सकता है। दिस इज वट आई पर्सनली फील दैट टू हैंडल दिस सिचुएशन, जहाँ पर पेरेंट्स को जो है दे शुड हैव दैट कॉन्वर्जेशन। येस, दे शुड थिंक अबाउट देमसेल्फ, बट राइट इन द बिगिनिंग और एंड में जाते जाते जो है बच्चों को उनको क्लैरिटी दे के जाना चाहिए कि किसके नाम पर क्या है, सो दैट दिस एंटायर सिचुएशन हील्स और जो सिबलिंग्स के रिश्ते हैं बहन भाइयों के, वो बचे रहे। Well, that's what I think about this situation. What do you think? Write down in the comment section below.